साथियों, मैं हूं आपका मित्र, आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। बहुत लोग फोन कॉल्स कर रहे हैं, केस के बारे में डिटेल्स जानकारी मांग रहे हैं, क्या हुआ नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि एक ऑडियो जारी कर ही देता हूं केस के बारे में, क्योंकि कल मैं थोड़ा काफी थक गया था, इसलिए पूरा डिटेल्स केस के बारे में नहीं बता पाया। तो केस का जो बहस हम लोग का स्टार्ट हुआ था, पहले से हम लोग जैसे टारगेट किए हुए थे कि हम लोग को जो बोर्ड के द्वारा जो भी कदम उठाया गया है, यानी बोर्ड के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी रिपोर्ट को हमें सेट असाइड करवाना है। तो हम लोग का जो मेन बिंदु था कि बोर्ड ने की जो कमेटी ने है वो सिर्फ 2 ग्राउंड पे एग्जाम को रद्द किया था, और हम लोगों ने कोर्ट में उसी 2 ग्राउंड को चैलेंज किया कि ये दोनों ग्राउंड जो इनका है वो दोनों ग्राउंड गलत है, और इसी के बिहाफ पे एग्जाम रद्द किए हैं जो बिल्कुल ही गलत है। तो हम लोगों ने बारी बारी से दोनों चीजों का एक्सप्लेनेशन दिया। सबसे पहले जो एक्सप्लेनेशन हुआ वो रिपोर्टिंग हुआ कि सर 5 सेंटर पे रिपोर्टेड था एग्जाम की खराब हुआ था, एग्जाम में वहां पे धांधली हुई। धांधली इन द सेंस कि क्या धांधली, मतलब पेपर लीक आउट तो नहीं हुआ था, लेकिन वहां पे कोई भगदड़ हुआ या तोड़फोड़ हुआ या जो भी व्हाटएवर जो प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हुआ हो, कि वहां 5 सेंटर पे रिपोर्टिंग हुआ था। और 5 सेंटर के बाद स्टेट ने जो है खुद एक अच्छा कदम उठाते हुए उस 5 सेंटरों को रद्द करके दोबारा उन लोग का एग्जाम 26 फरवरी को करा दिया है। तो सवाल अब ये उठता है कि 26 तारीख को उस रिपोर्ट के आधार पे स्टेट ने ऑलरेडी एग्जाम करा लिया है, और फिर ये दोबारा एग्जाम कराने के बाद जब 16 मई को रिजल्ट देने की बारी आ रही है, जैसा कि पेपरों के माध्यम से पता चला था, और इन्होंने सेम डे एग्जाम को पूरा तरह से रद्द कर दिया। तो यहाँ पे सर आप बताइए कि कैसे पॉसिबल है कि जब एक कमेटी को बैठाया गया है ऑब्जर्वेशन करने के लिए, कि जांचोपरांत लिखा है कमेटी ने, और कमेटी ने जांच क्या किया है? कमेटी ने कोई जांच नहीं किया। गिरी साहब ने कहा कि कमेटी ने क्या जांच किया? कमेटी ने तो कोई जांच किया ही नहीं है। कमेटी तो वही 5 डीएम का रिपोर्ट जो पहले आया था 5 जिलों से, उन्हीं रिपोर्ट के आधार पे कह रही है कि 5 जिलों से ऐसे ऐसे कंप्लेन आया था। तो अरे भाई, तो कमेटी ने नया कोई तो फाइंडिंग नहीं ना किया, कमेटी ने कोई नया चीज तो प्राप्त नहीं किया। उधर से जज साहब ने बोला कि बोर्ड एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, एग्जाम की शुचिता बना रखने के लिए उसको एग्जाम रद्द करने का राइट है। तो सर ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल राइट है, मैं इस बात से कहाँ डिनाई कर रहा हूं। लेकिन आप देखिए कि बोर्ड ने जो कैंसिलेशन करा है उसका कोई ग्राउंड भी तो होना चाहिए। बोर्ड एक पब्लिक अथॉरिटी है, और जो कोई भी वो निर्णय लेती है उसका एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बिहार बोर्ड एक्ट जो बताया 1964 में बिहार बोर्ड एक्ट बना हुआ था, उस एक्ट के बारे में बताया कि बिहार बोर्ड एक्ट एक स्टैच्यूटरी बॉडी का गठन हुआ था, लेकिन उसमें ये सेक्शन 8 में ये दिया हुआ है, या सेक्शन 18, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा सेक्शन के बारे में बता रहे थे वो, सेक्शन 8 या सेक्शन 18 में दिया गया है कि बिहार बोर्ड का जो गठन हुआ है उसमें बिहार बोर्ड को एग्जाम रद्द करने का जो अधिकार है, कब? जब बिहार बोर्ड को कुछ एग्जामिनेशन में कुछ फाइंडिंग होगा तब। तो ऑलरेडी इन लोग का फाइंडिंग ये जो था 26 तारीख के एग्जाम कंडक्ट इसलिए तो कराया गया। अगर फाइंडिंग नहीं होता तो 26 तारीख का एग्जाम होता क्यों? और जब एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया है तो फिर से अब ये दोबारा उसी रिपोर्ट के आधार पे अपने ओपिनियन को चेंज कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि पूरा एग्जाम को रद्द किया जाएगा। दैट इज द चेंज ऑफ द ओपिनियन। गिरी सर ने कहा कि दैट इज द चेंज ऑफ द ओपिनियन। ये बोर्ड का जो है ओपिनियन चेंज करने का मैटर है, जो बिल्कुल ही सरासर एकदम तानाशाह वाला कदम है। इनको जब मन में आएगा तब एग्जाम लेंगे, जब मन में आएगा एग्जाम रद्द कर देंगे। मतलब डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। इंडिया में हमारे रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, कानून के अकॉर्डिंग कोई काम होना चाहिए। आप ले रहे हैं वाइज एक्शन, चलिए अच्छी बात है, लेकिन आपका कोई रीजन तो होना चाहिए। आप सेम जिस रीजन की बात आप कर रहे हैं उसका तो ऑलरेडी आप स्टेप ले चुके हैं पहले से ही। ये बहस हुआ पहला बहस, और इससे काफी सेटिस्फाइड भी देखे जज साहब मुझे। फिर दूसरी बहस आया कि सोशल साइंस का मुद्दा। सोशल साइंस के मुद्दे को गिरी साहब ने इतना अच्छा एक्सप्लेन करा है कि मैं बता नहीं सकता हूं आप लोग को। इवन जज साहब खुद एडवोकेट जनरल जब उसके बारे में कहने लगे, इस बात के बारे में, सोशल साइंस के बारे में, कि सामाजिक विज्ञान में 2 विषय इतिहास और भूगोल में से कोई एक पढ़ना चाहिए था ग्रेजुएशन में, और एक विषय इकोनॉमिक्स या सिविक्स में से कोई होना चाहिए था, तो वहां जज साहब ने खुद एडवोकेट जनरल को बोला कि ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये तो स्पष्ट आपके विज्ञापन में दिया ही हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और आपका एग्जाम जो हो रहा है वो एग्जाम तो आप इतिहास भूगोल के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, आप तो एग्जाम सामाजिक विज्ञान के लिए ले रहे हैं। ये कमेंट जज साहब का खुद था। यानी हम लोग पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गए कि अब जो है सोशल साइंस मुद्दे में हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। हाँ, टेंशन थोड़ा सा मुद्दा था बस ये कि उधर से एजी ने जब बोला एग्जाम की प्योरिटी के लिए अगर बोर्ड ने एक कदम उठाया है, तो फिर हमारे गिरी साहब ने भी पूरा उसका जवाब दिया
कि भाई ऑलरेडी आप एक्शन ले चुके हैं इस विषय में, आपने 26 फरवरी को री एग्जाम कंडक्ट कराया था और अब ये आप एक बना रहे हैं अवधारणा क्या कि हो सकता है कि क्वेश्चन एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया होगा जहां पे पास सेंटर पे गड़बड़ी का आरोप है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो दैट इज ए निगेटिव इन्फ्लुएंस, और आप एक निगेटिव इन्फ्लुएंस के आधार पर एग्जाम को रद्द नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड बीएसईबी एक्ट 1964 कहता है कि सेक्शन 18 में कि वो आपको अगर रद्द करना है कोई एग्जाम तो उसके लिए कुछ फाउंडिंग होना चाहिए, कुछ फाउंड, इफ इट फाउंड लिखा हुआ है उस एक्ट में। बताइए, गिरिजी जी बीएसईबी एक्ट को निकाल दिया, उसको बोले कि अगर उस एक्ट में लिखा हुआ है इट इज फाउंड, यानी कुछ अगर फाउंड करेगा तब, इफ फाउंड। इन्होंने कुछ फाउंड किया? बिल्कुल नहीं। इन्होंने तो जो फाउंड किया था उसके ऊपर ऑलरेडी इन्होंने एक्शन ले लिया। वही 5 डीएम की रिपोर्ट है, और डीएम की रिपोर्ट देखिए कितने तारीख की रिपोर्ट आई है 5 डीएम की। कहीं डीएम से केंद्राधीक्षक का जो भी रिपोर्ट है वो सारा रिपोर्ट आपको 28 जनवरी का है, कोई 29 जनवरी का है, और उसके बाद इन्होंने खुद एक्शन लेके 5 सेंटर का रद्द कर दिया और फिर उसको दोबारा एग्जाम ये लोग करा ही चुके। अच्छा कदम उठाए थे, ये तो मैं खुद कर रहा हूँ, इसको अच्छा कदम उठाए थे। ओवरऑल फिर आया कि ये मास लेवल की चीटिंग का मुद्दा है, तो गिरिजी ने कहा कि मास लेवल का चीटिंग का मुद्दा है ही नहीं। आप बताइए, 317 सेंटर में 5 सेंटर रिपोर्टेड है, ये 317 में 5 मास लेवल हो गया, और क्वेश्चन कहीं और जाने से इनकार नहीं कर सकता। हर जगह जैमर वैमर सारा लगा हुआ, तो क्वेश्चन जाने का कहीं कोई मतलब बनता ही नहीं है। यानी ओवरऑल बहस का कंक्लूजन यही था कि सोशल साइंस विषय को लेकर जज साहब पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे। एग्जाम जो रद्द किया है बोर्ड का जो पैनल, उस पर ही ज्यादा डिस्कशन हुआ, और गिरी साहब ने अपने सारे तर्कों को रखा कि वो एक पब्लिक अथॉरिटी है, और अगर वो एग्जाम रद्द करते हैं तो कोई उनका वैलिड रीजन होना चाहिए, और विदाउट वैलिड रीजन कोई पब्लिक अथॉरिटी कोई एक्ट नहीं ले सकती है, कोई एक्शन नहीं ले सकती है। और सारी चीजों के गिरी साहब ने बहुत सारे केसेस को भी बताया। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 4-5-6 केसेस के बारे में भी बताया है, और बताया सर ने। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ, आश्वस्त तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है जिस तरह का बहस का लेवल था कल, कि गिरी साहब हम लोग के लिए वरदान साबित होंगे। अब आगे तो परमात्मा की जो कृपा होगी वो होगी ही, लेकिन मैं एक बात और भी स्पष्ट रूप से बोल देना चाहता हूँ। गिरी साहब ने जितने स्तर से बहस किया है, अगर इस बहस के होने के बाद भी अगर कोई भी फैसला आएगा कोर्ट का, उसे मैं सर्वमान्य करूंगा और उसे मैं मानने के लिए तैयार रहूंगा। आगे मुझे और कोई कदम उठाने के बारे में मैं सोच ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा गिरी सर ने बहस करा है, और इतने अच्छे बहस के बाद पॉजिटिव परिणाम की उम्मीद भी मुझे पूरा है। और थोड़ा बहुत डाउट अगर है तो आप लोग को भी पता है कि हमारे एक दोस्त थे जिनके कुछ वकील के द्वारा कुछ ऐसा तर्क दिया गया था जिससे हम लोग मतलब टू द पॉइंट बहस वो नहीं कर पा रहे थे, जिसको लेके थोड़ा सा कोर्ट उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करा भी, लेकिन उसमें वो सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे कोर्ट को, जैसा मैंने फाइंडिंग देखा था उसमें। खैर छोड़िए, उन बातों पर नहीं पढ़ना है, बस इतना कर रहा हूँ, सब लोग पॉजिटिव रहिए। हाँ, पढ़ते रहिए आप लोग, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, सब लोग पढ़ते हैं, हम लोग टीचर हैं, और एक टीचर को तो हमेशा अध्ययनशील रहना चाहिए। हम लोग पढ़ते भी हमेशा। टू टीच वंस इज, कहावत भी सुने होंगे आप लोग, टू टीच वंस इज टू रीड ट्वाइस, यानी एक बार पढ़ाने के लिए 2 बार पढ़ना पड़ता है। तो अभी से आप टीचर हैं, पढ़ा भी रहेंगे कहीं ना कहीं, तो पढ़िए, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। शुभ रात्रि। तो पूरी ऑडियो क्लिप के माध्यम से आप लोगों ने सुना कि आलोक जी ने पूरी गहराई से एसटीटी रिजल्ट के बारे में बताया, और कल है निर्णायक फैसले का दिन। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा केस की कल सुनवाई होने वाली है उसका ऑर्डर भी अब पब्लिश हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो कह सकते हैं कल अंतिम और फाइनल निर्णायक जीत होगी, क्योंकि इसके बाद शायद फ्यूचर में एसटीटी को लेकर कोई बहस ना हो, क्योंकि बहस पूरी हो चुकी है, फाइल तैयार हो चुका है, रिजर्व रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है, और कल इस पर एक निर्णायक फैसला आएगा। तो सभी से मेरा यही कहना होगा कि धैर्य बना के रखें, क्योंकि एक लंबे समय से इंतज़ार था सभी छात्रों को एसटीटी रिजल्ट का। और आप देख भी सकते हैं कि भाई सरकार, बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो पुनः परीक्षा कराने जा भी रही है, तो उसमें बड़ी संकट है, क्योंकि आपने देखा होगा जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके 200 से 400 किलोमीटर दूरी पर जो है वो सेंटर रखा गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी दूरी पे जाना, और आपने देखा कि भाई कोरोना संक्रमण जो है एक महामारी के रूप में बहुत तेज़ी से भारत में फैल रहा है, और इंडिया जो है वो 2nd नंबर पे आ चुका है कोरोना वायरस के प्रभाव पे। तो आप देख सकते हैं कि भाई किसी भी तरीके से कोई कंट्रोल नहीं पाया जा रहा है इस पर। तो सभी से मेरा यही कहना होगा कि सतर्क रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। जहाँ तक उम्मीद है, अगर रिजल्ट जारी हो जाता है तो किसी को परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, और आपको अपने सेंटर पे
इतनी दूर सेंटर पर नहीं जाना पड़ेगा। और मांग है छात्रों की कि भाई होम सेंटर बनाया जाए। तो होम सेंटर अगर नहीं दिया जाता है तो भाई गड़बड़ी है इसमें, क्योंकि महिला अभ्यर्थी जो है 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर जाके परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में मांग है सभी की, सभी लोग समर्थन कीजिए कि भाई सेंटर जो है वो नज़दीक बनाया जाए। फिलहाल तो बात यह है कि अगर रिजल्ट जारी हो जाता है तो किसी एडमिट कार्ड और इन चीज़ों की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और बी पॉजिटिव, जहाँ तक उम्मीद है, और मेहनत रंग लाएगी, सच्चाई की जीत होगी।